सो ही एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर पॉडकास्ट। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज एक और बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी लेकर हाजिर हो गया हूं। और आज आप सभी थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि मैं आप सभी को ट्रक ड्राइवर की एक बेहद ही खौफनाक कहानी सुनाने वाला हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज की ये कहानी सुनने में ज़रूर मज़ा आएगा। तो अगर आप सभी को कहानी और आवाज़ पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अपने जो हेडफोन से उन्हें लगा लीजिए क्योंकि कहानी जो है वो अब शुरू हो रही है। हमारे जीवन में रोज़ न जाने कितनी घटनाएं घटती रहती हैं और वो सभी नॉर्मल होती हैं, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन कर पाना हमारे खुद के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और हम सिर्फ अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं, यही सोचते हैं कि आखिर अभी जो हमारे साथ घटित हुआ क्या वो सच में घटा है या फिर हमारा वहम है। ऐसे ही कई सारे सवाल उसके बाद हमें जिंदगी भर परेशान करते हैं और ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम इंसान जितना जानते हैं क्या उतना काफ़ी है या अभी हमें और कुछ भी जानना बाकी रह गया है। ऐसी ही एक घटना मेरे साथ घटित हुई थी तकरीबन 8 साल पहले। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और यही मेरा पेशा है। ये काम करते हुए मुझे काफ़ी वर्ष बीत गए और अब ये काम मैंने छोड़ दिया है। इस काम को मैंने तकरीबन अपना आधा जीवन दे दिया और इस लंबे समय में मैंने काफ़ी कुछ पाया और काफ़ी कुछ सीखा भी। लेकिन मैंने इस सफ़र में सबसे जो अजीब चीज़ सीखी वो ये थी कि कभी भी रात के वक्त जब आप किसी भी सुनसान इलाके में जा रहे हो और आपको कुछ भी नजर आए तो उस पर आंखें बंद करके आपको भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गलती मैं एक बार कर चुका हूं। आज भी मुझे अच्छे से याद है, मैं अपना ट्रक चला रहा था और मज़े कर रहा था क्योंकि एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर मुझे मिला था। मुझे डिलीवरी करने के बहुत ही अच्छे पैसे मिल रहे थे। मुझे बस रात में ट्रक ड्राइव करना था और सुबह तक मंजिल पर सामान को पहुंचा देना था। उसी काम के मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरी खुशियों को इतनी जल्दी नज़र लग जाएगी। जब मैं ट्रक को चलाता हुआ एक सुनसान जगह से गुजर रहा था तभी अचानक से ही मेरे ट्रक की जो रफ्तार थी वो कम होने लगी। और जैसे ही ट्रक की रफ्तार कम हुई तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि आखिर मेरे ट्रक को हो क्या गया है। और जिसका डर था वही हुआ। थोड़ी दूर जाकर ही मेरा ट्रक जो था वो बंद पड़ गया और उसके बाद मैंने ट्रक को कई बार स्टार्ट करने की कोशिश करी, लेकिन सारी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी। उसके बाद जब सब कुछ करके मैं हार गया, उसके बाद मैं ट्रक से नीचे उतरा। जब मैं ट्रक के अंदर बैठा हुआ था और ट्रक को ड्राइव कर रहा था तब तो वो रास्ता मुझे एकदम नॉर्मल लग रहा था। लेकिन जब मैं ट्रक से उतर कर वहाँ रोड पर इधर उधर देखने लगा तब मुझे वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा डरावना और भयानक लग रहा था, क्योंकि जिस रोड पर मैं था वहाँ पर मेरे अलावा दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था और साथ ही साथ वो जो पूरा इलाका था वो सुनसान भी था। मैं इतना तो समझ गया था कि उस सड़क पर ज़्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। या तो किसी चोर डकैत से सामना हो सकता है या फिर किसी भूत प्रेत से। और इसलिए मैं फटाफट अपने ट्रक की जो प्रॉब्लम थी उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगा। पहले तो मुझे ये पता करना था कि आखिर ट्रक में प्रॉब्लम आई कहाँ थी। मैंने सबसे पहले ट्रक को चेक किया तो मुझे कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही थी। उसके बाद मैं ट्रक के नीचे घुस गया ये देखने के लिए कि कहीं नीचे से कुछ गड़बड़ तो नहीं है। उसके बाद में जब मैं ट्रक को चेक कर रहा था तभी
अचानक से मुझे किसी के कदमों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चलते हुए मेरे ट्रक के पास आ रहा हो। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं चोर वगैरह तो नहीं आ रहा मेरे ट्रक लूटने के लिए। इसलिए मैं हल्का सा ट्रक के नीचे से बाहर आया और मैंने आगे की ओर देखा, उसके बाद पीछे की ओर देखा, और जहां तक मेरी नज़र जा सकती थी मैंने हर तरफ देखा, तो वहां मुझे कहीं कोई नज़र नहीं आया। और मैं सोच में पड़ गया कि आखिर अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो मुझे कदमों की आवाज़ किसकी सुनाई दे रही है। उसके बाद जब मुझे कोई नज़र नहीं आया तो उसके बाद मैं वापस ट्रक के नीचे चला गया और अपना काम करने लगा। जब मैंने दूसरी बार कदमों की आवाज़ सुनी तब मुझे डर लगने लगा। इंसान चाहे जितना बहादुर हो, लेकिन अगर ऐसे सुनसान सड़क पर वो अकेला अपने ट्रक के साथ फंस जाए और उसे कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। उसके बाद क्या था, मैं ट्रक से एकदम नीचे से निकला और इधर उधर देखने लगा। मैं समझ गया कि कहीं ना कहीं से तो आवाज़ आ रही है। एक बार के लिए तो मेरे दिमाग में ये आया कि कहीं ये कोई चाल तो नहीं, ये किसी नए चोर डकैतों की गैंग की कोई साजिश तो नहीं, कहीं वो मेरा ट्रक लूटना तो नहीं चाहते। यही सब सोचकर जो मैं अपने ट्रक के अंदर हथियार रखता हूँ मैंने उससे निकाल लिया। मैं अपने ट्रक पे हमेशा आत्मरक्षा के लिए एक डंडा हमेशा रखता हूँ, क्योंकि कहीं भी आपको गलत लोग मिल सकते हैं और उनसे अपनी सुरक्षा करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए मैं उसी डंडे को लेकर वहां पर खड़ा हो गया और उसे जमीन पर पटकने लगा, ताकि जो कोई भी हो वो समझ जाए कि मैं उससे डर नहीं रहा हूं। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो होते ही मेरी टांगें कांपने लगी। मैं जैसे ही जमीन पर डंडे को पटकता था और आवाज होती थी तो उसके कुछ ही सेकंड्स बाद मेरे आसपास कहीं और से भी जमीन पर डंडा पटकने की आवाज आती थी और एकदम सेम टू सेम आवाज आती थी। जैसे ही मैंने 2-3 बार डंडा जमीन पर पटका तो मुझे सामने से वही आवाज वापस सुनाई दी। जब ऐसा मेरे साथ होने लगा तब मेरी हालत थोड़ी खराब होने लगी और मैं समझ गया कि यहाँ पर मुझे किसी चोर डकैत से नहीं बल्कि किसी ऊपरी ताकत से खतरा है। और जब मुझे ये समझ आया तभी अचानक से एक ठंडी सी हवा मुझे छू कर निकली, और जैसे ही वो हवा मुझे छू कर निकली तो ऐसा लगा जैसे 1 सेकेंड के लिए मैंने किसी एसी के सामने अपना मुंह किया हो, क्योंकि उस वक्त मौसम जो था वो गर्मी का था और अचानक से ऐसी हवा आई जैसे वो हवा एसी से निकली हुई हो, एकदम चिल्ड हवा, और वो हवा मुझे छू कर कहीं गायब हो गई। इन सभी घटनाओं को होते हुए मैं अपनी आंखों से देख भी रहा था और महसूस भी कर रहा था, लेकिन ये घटनाएं इतनी ज्यादा अजीब थी कि मेरा दिमाग इन पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। मैं किसी एक घटना पर यकीन करने की सोचता भी उससे पहले ही कोई ना कोई दूसरी अजीब घटना घट जाती थी। उसके बाद मैं यही सोचने लगा कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि ट्रक तो स्टार्ट हो नहीं रहा है। और तभी अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो जो ट्रक था वो अपने आप स्टार्ट हो गया और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। और जैसे ही ट्रक स्टार्ट हुआ तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मैं ऊपर से नीचे तक पूरा पसीने से भीग गया। मैंने अपना पहला कदम ट्रक की तरफ बढ़ाया और मैं ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी अचानक से ट्रक के नीचे से एक अजीब सा हाथ आया और उसने मेरा पैर पकड़कर मुझे जमीन पर गिरा दिया और मेरे सर पर एक बहुत ही गहरी चोट आई, जिसकी वजह से मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखने लगा। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आखिर ये कौन है जो मुझे बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था। और जब मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था तब मुझे काली परछाई
मेरी आंखों के सामने नजर आई और वो काली परछाई मुझे ही घूर के देख रही थी। और वो काली परछाई शेप में किसी औरत की लग रही थी। उसके बाद क्या था, मैंने बस ऊपर वाले को याद करना शुरू कर दिया और जैसे ही मैंने ऊपर वाले को याद किया तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। उसके बाद क्या था, जब मुझ में थोड़ी सी ताकत आई तो मैंने अपना सर पकड़ा और सीधा भागकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। ट्रक पहले से ही स्टार्ट था तो मैंने कोई देरी नहीं करी और वहां से ट्रक को लेकर निकल गया। लेकिन आज भी जब भी मुझे कोई भी डिलीवरी मिलती है तो मैं इस बात का खास ख्याल रखता हूं कि मुझे उस रास्ते से ना गुजरना पड़े। आज से तकरीबन 5 वर्ष पहले की बात है। वो समय मेरे जीवन का एक बहुत ही खराब समय था। उस वक्त मेरे जीवन में शराब का सेवन बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। मैं पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हूँ, इसलिए कभी कभार जरूरत के हिसाब से हमें दिन रात ट्रक चलाना पड़ता है और इसी कारण से हम टाइम पर ना ही सो पाते हैं ना ही उठ पाते हैं। और यही काम करते करते मुझे एक बुरी आदत लग गई, शराब पीने की। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो जो शराब पीने की आदत है वो मुझे इतना खराब और बर्बाद कर देगी। धीरे धीरे मेरा जो शराब का नशा था वो मेरे सर पर चढ़ने लगा और मुझे हर दिन शराब चाहिए होती थी। मैं बहुत ही बुरी हालत में पहुंच गया था शराब की वजह से। लेकिन एक रात मेरे जिंदगी में ऐसी भी आई जिस रात के बाद मैंने कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। आखिर क्या हुआ था उस रात मेरे साथ ऐसा, आज मैं वही आपको बताने वाला हूं। तकरीबन 4 साल पहले की बात है। मुझे सामान डिलीवर करना था और डिलीवरी जो थी वो अर्जेंट करनी थी, इसलिए समय बहुत कम था। मुझे रात भर ट्रक चलाना था और मुझे ये भी पता था कि जब तक मैं शराब की एक बोतल ख़त्म ना कर लूं तब तक बिना रुके मैं ट्रक को ड्राइव नहीं कर पाऊंगा। इसलिए शराब के ठेके पर मैंने तकरीबन एक बोतल ख़त्म कर दी। उसके बाद क्या था, मैं ट्रक में बैठकर ट्रक को ड्राइव करने लगा। शराब पीने के 2-3 घंटे बाद तक लगातार मैं ट्रक को ड्राइव करता रहा और मुझे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी जब तक मैं उस डरावनी जगह पर नहीं पहुंच गया। मुझे दूसरे शहर में जाना था और शहर जाने के 2 रास्ते थे। एक रास्ता जो था वो एकदम नॉर्मल था, लेकिन वहां पर ट्रैफिक जाम हमेशा लगा रहता था। समय मेरे पास कम था, इसलिए मुझे अर्जेंट डिलीवरी करने के लिए कोई छोटा रास्ता ढूंढना था। इसी कारण की वजह से मैंने एक गलती करी। मैंने एक ऐसा रास्ता अपना लिया जो दिखने में तो ठीक ठाक था, लेकिन वहां के बारे में लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त जाना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है। दिन के वक्त वो रोड बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसे ही सूरज ढल जाता है तो वहां पर अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। लेकिन आप सभी को तो पता ही है, जब आदमी शराब पी लेता है उसके बाद उसके सामने शेर आ जाए या भूत प्रेत, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वही हाल मेरा था। मैंने भी उस सड़क के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी कि वहां पर भूत प्रेत है और भी कई सारी चीजें मैंने सुनी थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग पर शराब ने कब्जा कर रखा था और मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा बहादुर और शेर समझ रहा था। और मैं ऐसे ही समझ रहा था कि ये सब अफवाह है, अंधविश्वास है, लोग पागल है जो ये सारी बातें करते हैं। और मैं बेफिक्र होकर उसी रास्ते की ओर अपने ट्रक को लेकर निकल पड़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद उस सुनसान इलाके से मैं गुजरने लगा और जब मैंने वहां पर इतना सुनसान माहौल देखा तब मैं हंसने लगा। मैं यही सोचने लगा कि कितने लोग बेवकूफ हैं
जो इतना बढ़िया रास्ता छोड़कर वहां ट्रैफिक जाम में मर रहे हैं। सबसे अच्छा तो मैं ही हूं। मैं कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन फिर भी ऐसी भूत प्रेत की बकवास पर मैं यकीन नहीं करता। वो तो पढ़े लिखे बेवकूफ है। ऐसी ही बातें अपने ही मन में सोचता हुआ हंसता हुआ मैं ट्रक को ड्राइव कर रहा था। तभी कुछ ही मिनट बाद मैंने उस रास्ते पे कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद मेरे हाथ पैर जाम हो गए। मैंने देखा कि साइड में एक कार लगी हुई है और उस कार के पास एक आदमी खड़ा है और वो अपना सर उस कार के शीशे पर बार बार मार रहा है। मुझे तो ऐसा लगा जैसे ये कोई पागल है क्या जो बार बार कार के शीशे पे अपना सर मार रहा है। इसलिए जब मैंने उसे देखा, नशे में तो वैसे ही था, इसलिए मैंने अपना ट्रक रोक दिया। मैं अपने आप को बहुत शेर समझ रहा था नशे में। मैंने नशे में ही कहा, अबे ओए, ओ बेवड़े, क्या कर रहा है यहाँ पर? पागल है क्या? हाँ, सर्वर फुटा जाएगा, यहाँ कोई हॉस्पिटल ले जाने वाला नहीं है, समझा क्या? चल निकल यहाँ से। मैं उस आदमी को ये बोल रहा था, तभी उसने अपना सर उस कार के शीशे पर पटकना बंद कर दिया और वो एक बुत बनकर खड़ा हो गया। मैं इंतजार कर रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही, जवाब देगा ही, लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तभी वो आदमी अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझे अपने पास बुलाने लगा और नशे में चूर मैंने भी सोचा कि कहीं ये मुझे लड़ाई के लिए ललकार तो नहीं रहा। इसलिए मैं भी एकदम चिल्लाता हुआ अपने ट्रक से उतरा और कार के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही मैं कार के पास पहुंचा तो वो जो आदमी था जो कार के बाहर खड़ा था, वो अचानक से हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया और ये मेरी आंखों के सामने हुआ। पहले तो 2 मिनट में अपनी आंखें मीचता रहा, कहीं मैंने जो कुछ भी देखा वो वहम तो नहीं। लेकिन आंखों देखी बात को मैं झुठला कैसे सकता था। मुझे ऐसा लगने लगा था कि कहीं शराब की वजह से मुझे ये उल्टी सीधी चीजें तो नजर नहीं आ रही। लेकिन मुझे क्या पता था, अभी असली भयानक चीज देखना बाकी है। मैंने कार को ध्यान से देखा तो कार का एक दरवाजा ओपन था और ड्राइविंग सीट पर एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके पेट में कई सारे चाकुओं से गोदकर उसे मार दिया गया था। उस लाश के पेट से अतड़ियां जो थी वो बाहर निकली हुई थी और उस लाश की आंखें जो थी वो पूरी चढ़ी हुई थी। जब मैंने उस लाश को देखा तो मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला और बस मैं वहां पर किसी मूर्ति की तरह खड़ा रहा। वो लाश और किसी की नहीं बल्कि उसी आदमी की थी जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कार के शीशे पर अपना सर मारते हुए देखा था। इतना भयानक नजारा देखने के बाद मेरे मुंह से ना ही आवाज निकल रही थी, ना ही मेरे पैरों में इतनी जान बची थी कि मैं वहां से भाग पाऊं। मैं यही सोचने में लगा हुआ था कि आखिर ये इतनी बेरहमी से इस कार ड्राइवर की हत्या की किसने, और अगर ये कार ड्राइवर मर चुका है तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसे कार के शीशे पर अपना सर पटकते हुए देखा। ये सारे सवाल मुझे अंदर से झंझोर कर रख दे रहे थे और मेरे एक एक रोए खड़े हो जा रहे थे। बिना कोई देरी किए मैंने 100 नंबर पर फोन किया और थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। जब पुलिस वालों ने मुझे देखा और चेक किया तो अजीब बात यह थी कि मेरा पूरा नशा उतर चुका था और पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ड्रिंक किया ही ना हो। और बिल्कुल सच बात थी, जैसे ही मैंने उस लाश को देखा था तो ऐसा झटके से हुआ कि सारी जो शराब थी वो मेरे शरीर से कहीं गायब हो गई। सारा नशा गायब हो गया और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने शराब पी ही ना हो। जब पुलिस वाले ने इन्वेस्टिगेशन करी तब
उन्हें पता चला कि किसी ने उस कार ड्राइवर के साथ लूटपाट करी थी और उसके बाद उस कार ड्राइवर को जान से मार दिया था। इतनी डरावनी घटना घटने के बाद मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, और जब भी मैं शराब पीने के बारे में सोचता हूँ तो वो रात मुझे ऑटोमेटिकली याद आने लगती है और मैं खौफ से, डर से शराब पीने का जो प्लान होता है उसे कैंसल कर देता हूँ।